चट्टी बारियातू कोल माइंस से हो रहे विस्थापित प्रभावित रैयतों ने किया बैठक। केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के पचड़ा पंचायत के ग्राम जोरदाग में बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में जोरदाग के भू रैयतों ने एनटीपीसी से रोजगार के मुद्दे को लेकर बैठक किया। बैठक की अध्यक्षता रामवृक्ष गंजू व संचालन ब्रजेश राम ने किया। बैठक में जोरदाग के सैकड़ों विस्थापित प्रभावित रैयत शामिल हुए। बैठक में उपस्थित रैयतों ने बारी बारी से विस्थापन की समस्या से जुड़ी बातों को रखते हुए कहा कि एनटीपीसी कोल कंपनी रैयतों की मांग पूरी किए बिना पांव पसारना शुरू कर चुकी है, जो रैयतों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। सभी भूरैयतों ने एक स्वर में कहा कि जब तक एनटीपीसी विस्थापितों की 13 सूत्री मांग पूरी नहीं करती है, तब तक हम सभी लोग कंपनी खोलने नहीं देंगे। विस्थापित प्रभावित भूरैयतों ने एनटीपीसी कंपनी से मांग किया है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करे। विस्थापित तथा प्रभावित रैयतों द्वारा हक अधिकार मांगने पर संघर्ष करने के क्रम में कंपनी के द्वारा कानूनी कार्रवाई या किसी भी तरह से रैयतों को परेशान करना बंद करे। पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों के कच्चे तथा पक्के मकानों की मुआवजा राशि का माइंस खुलने से पहले भुगतान हो। चट्टी बारियातू एनटीपीसी कोल माइंस से हो रहे विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में ही पुनर्वासित किया जाए। कोल माइंस से हो रहे विस्थापित प्रभावितों का रोजगार सुनिश्चित करे। विस्थापित होने से पहले तथा पुनर्वासित होने के बाद शिक्षा, स्वच्छ पानी, बिजली तथा सामाजिक मूलभूत आवश्यकताओं को बहाल करे। भूमिहीन विस्थापितों को भी सामान्य विस्थापितों की तरह सुविधा तथा हक अधिकार दिया जाए। कोल खनन पूर्ण होने के साथ जमीन समतल कर रैयतों को गारंटी करे। कोल माइंस खुलने के साथ ही विस्थापित तथा प्रभावित क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार पानी का छिड़काव तथा पीने हेतु पानी का प्रबंध करना सुनिश्चित करे। भूरैयतों को उनके इच्छा अनुसार कुल राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाए। कंपनी द्वारा पोषित ठग बिचौलियों तक के लोगों को कंपनी संरक्षण देना बंद करे। फर्जी बंदोबस्ती को रद्द करते हुए दखल कब्जा के आधार पर भूरैयतों का मुआवजा भुगतान किया जाए। गरीब, अशिक्षित रैयतों का जमीनी विवाद कर रैयतों से पैसे की उगाही तथा उनके अधिकारों का हनन करना बंद करे। ग्राम जोरदाग के भूरैयतों ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा एवं एनटीपीसी से ग्रामीणों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर और 13 सूत्री मांगों को पूरा करके ही कंपनी चालू करे। हमारा मेन उद्देश्य है कि एनटीपीसी चट्टी बारियातू कोल माइंस के तहत जो हमारा जमीन गया है बहुत कम मात्रा में गया है, इसलिए हम अपने गांव से अपनी ओर से कहना चाहते हैं कि हमारे गांव को अगर एक साइड में है उसको छोड़ दिया जाए तो अति उत्तम होता। पूरे ग्रामीण का जो भी विचार है सब एक विचार पर ढल के हैं कि हमारे एरिया जो जोरदाग पाता है उसे छोड़ के बाकी एरिया में वो काम करे। अगर मांग की बात आती है तो हम लोग को जो मांगे होंगे, अगला भाई बोल दिए 13 सूत्रीय वाला और जॉब कार्ड का, अगर वो उपलब्ध उनके पास है तो हम लोग के बीच आए और वार्ता करें तो हम लोग उनके साथ वार्ता कर सकते हैं। हम लोग पूरे ग्रामीण एक साथ हैं, एकजुट हैं और एकजुटता का प्रतीक हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि एनटीपीसी यहाँ से वापस चल जाए। चूँकि एनटीपीसी का जो भी नियम है वो जनता के सुविधा के लायक नहीं है। वो आज तक एनटीपीसी जो भी कार्य किया है, सामुदायिक विकास का हो या किसी भी तरह का जो भी विकास का काम करता है या पब्लिक का जो भी कार्य करता है वो गलत ढंग से करता है। जैसे कि यहाँ सरकार को दिखाता है कि हमने गांव में सारी दवाई का इलाज करते हैं, दवाई का वितरण करते हैं, लेकिन वो दवा को हम लोगों ने देखा है कि एक ही दवा जितने भी लोग इलाज कराते हैं सभी को एक ही दवा दिया जाता है, वो पैरासीटामोल ही रहता है। वो चाहे दर्द का दवा मांगने के लिए गया हो, बीमारी का गया हो, वो सिर्फ एक ही दवा देता है। और इससे क्या होता है कि एक्सपायरी भी रहता है। लोगों को कैंप ये नहीं लगाया जाए। मैं मांग करता हूँ कि ये कैंप नहीं लगाया जाए। अगर कंपनी चाहती है कि हम जनता का विकास करें तो हम लोगों के साथ आवे और एक पटल पर आकर के हम लोगों का जो 2013 कानून जो हम लोगों ने मांग कर रहे हैं उस नियम को लागू करे। और एक अहम चीज़ है, जितने भी नौजवान साथी हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, पढ़ लिख करके गांव में बेरोजगार हैं, उनको एक जॉब कार्ड दे और जॉब कार्ड के साथ साथ वो
एक निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगा तो हम लोग हो सकता है मन को बदल सकते हैं कंपनी के पक्ष में, लेकिन अभी तो हम लोग कंपनी को एक सूत्र में कह रहे हैं कि एनटीपीसी वापस जाओ।